हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दोनों का 62 या 65 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ गया है। लेकिन एक और न्यूज है, एलपी एग्ज़ाम डेट आरआरबी भूल गया है या भूलने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि अभी होना सीबीटी बाकी है। आरआरबी बोलता है कि हमने वेबसाइट पे पब्लिश किया है कि आरआरबी का एलपी का खास करके एग्ज़ाम हम अक्टूबर या अगस्त के लास्ट तक हम ले लेंगे। अगस्त भी निकल गया, अक्टूबर भी निकल गया, सितंबर भी लगभग ख़त्म होने वाला है, लेकिन एग्ज़ाम का कोई डिटेल नहीं आया है। लेकिन जैसे ही एलपी की बात करता है कोई आरआरबी इसी तरह से कि मैंने वेबसाइट पे निकाला है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आता है अभी होल्ड करो, कोई ऐसा सूचना प्रसारित नहीं करे, ऐसा न्यूज है। लेकिन ये बहुत गलत स्टेटस है, क्योंकि आरआरबी ने जब दिया था एग्ज़ाम कैलेंडर, उस एग्ज़ाम कैलेंडर का कोई भी पहला पड़ाव नहीं पार किया है सिवाय नोटिफिकेशन आने से। नोटिफिकेशन आ सकती है, नोटिफिकेशन में भी लिखा जा सकता है वैकेंसी दुगना भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो उस नोटिफिकेशन से किसी का तो कल्याण नहीं होना, जब तक प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं तो आपका सिलेक्शन तो हुआ नहीं, तो वो गलत है। तो चलिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखते हैं। और एलपी के एग्ज़ाम का उम्मीद और डिमांड भी है कि जल्द से जल्द किया जाए। बाकी भारत में सभी एग्ज़ाम होते हैं, किसी से क्लैश करेगा तो ये रेलवे का एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। और पहले भी बीच बीच में एग्ज़ाम हुआ है, हमें लगता है कोई ना कोई और कारण है। तो चलिए, यहाँ अंडर ग्रेजुएट का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 23 को आ गया और ग्रेजुएट का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपका 20 तारीख को आ गया था। तो दोनों का आ गया, दोनों आप देख लीजिएगा। दोनों में देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, खाली जहाँ ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लिखा हुआ मिलेगा और थोड़े बहुत माइनर बदलाव के साथ सारा चीज़ मिलेगा। मैं कहाँ से आरआरबी भर सकता हूँ, और मैं आरआरबी एक बार खाता खोलने के बाद बदल सकता हूँ या नहीं बदल सकता हूँ, तो सीधा बोलेगा कि आरआरबी आप नहीं बदल सकते, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के आप खोल सकते हैं। आवेदन का उपयोग करने के लिए मोबाइल नंबर का करना है, लॉगिन करने के लिए करना है, कितने स्तर के वैकेंसी है 5 और 6 का उधर आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट में 5-6 का और अंडर ग्रेजुएट में 3 और 2 का है। 4 का इस बार आया नहीं है क्योंकि वो कोलकाता मेट्रो कराने आता था। कई बार होता है कि आवेदन करने के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कितने पद पे ले सकता हूँ, बहुत सारी क्वेश्चन है, एक एक चीज़ के देखिएगा। क्या क्या आपने वेरीफाई के लिए आधार नहीं है तो क्या क्या करना चाहिए, ये लोगों का बड़ा सवाल है। तो ये कर सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, मतदाता पहचान पत्र, कर्मचारी आदि करना है। लेकिन एक चीज़ इसको साथ ध्यान रखना चाहिए कि आप जब सीबीटी जाइए वहाँ पे आपको आधार अनिवार्य है। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या यहीं पे मैं आधार वेरीफाई कर लूँ, तो यहाँ कर ले तो बेटर है। अगर आप 100% सही है तो आधार यहीं वेरीफाई कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं आपके पास है तो आपके पास ऑप्शन है, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सीबीटी में आपको जाके आधार जरूरी पड़ेगा, वो ज़रूरी है। आरआरबी एक बार भरने के बाद फॉर्म नहीं चेंज कर सकते, पासवर्ड जितनी बार बदल सकते हैं। यात्रा सुविधा कुछ ही लोगों को उपलब्ध है। ऐसे कर करके आपको पूरे प्रश्न है, कितना केबी का फाइल अपलोड करना है, कितना डिटेल करना है, 61 है, किसी में 62 है। उसके बाद प्रिंट आउट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अपने पास रखना चाहिए। फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो तो हेल्पलाइन भी आपके पास रखा गया है संपर्क करने के लिए 10 से 5 बजे वर्किंग डे पे। और हेल्पलाइन पे फ़ोन नहीं लगे क्योंकि बहुत लोग फ़ोन करते हैं, तो मेल आप करके आरआरसी हेल्पलाइन पे डाल सकते हैं वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के दोनों नोटिफिकेशन का देखिएगा तो प्रोग्रेस तो सही है, वैकेंसी कम है, एग्ज़ाम का डेट का पता नहीं है और सिलेक्शन किसका होगा ये भी नहीं पता है। कुछ लोग पूछते हैं सेफ जोन क्या है, तो मुझे तो कोई सेफ जोन दिखता ही नहीं है इतनी कम वैकेंसी में। खास करके एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी ऐसा हो गया है कि आप कुल मिला के आप देखेंगे तो रिस्क ज़्यादा है। कंपटीशन लेवल क्या होगा वो आपको बाद में पता चलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि कहीं 90 जाएगा और कहीं 60 जाएगा, तो 60 वाला तो सेफ हुआ ना, तो ये हर बार होता है। लेकिन जहाँ पहले 60 गया पहले हो सकता है वहाँ 40 जाता हो, और जहाँ 90 गया वहाँ पहले 80 ही जाता हो। तो ये सब डिफरेंस के कारण पता नहीं चलेगा। इस बार कंपटीशन लेवल बहुत अलग होगा और डिटेल अलग होगा। तो ये एक बार आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब इस पेपर में तो मेहनत ज़्यादा करनी है। थैंक यू, धन्यवाद।